हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके एकेडमी में। दोस्तों, होता क्या है, जब हम किसी कंपटीशन की या एकेडमी के लिए भी पढ़ाई करते हैं, तो हम एडवांस लेवल के सवाल करने शुरू कर देते हैं। उन सवालों को करने में और समझने में हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये दिक्कत अक्सर इस वजह से भी होती है क्योंकि उस टॉपिक को लेकर हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो ही कमज़ोर है। और अगर आपका बेसिक कंसेप्ट ही कमज़ोर होगा तो साथियों धीरे-धीरे आपका इंटरेस्ट लूज़ होने लगेगा और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो साथियों आज हम आपको प्रतिशत के बारे में बिल्कुल बेसिक से शुरू करके धीरे-धीरे एडवांस लेवल तक लेकर जाएँगे ताकि आप प्रतिशत के हर तरह के सवालों को बड़ी ही आसानी से कर पाएँ। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रतिशत के बारे में बताएँगे, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना और किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना। आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा अगर आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो साथियों प्रतिशत के बारे में तो कभी भी जीवन में कंफ्यूज नहीं होगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। परसेंटेज, इसको हिंदी में प्रतिशतता या प्रतिशत कह देते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। अर्थात सैकड़े का मतलब होता है 100, यानी 100 में से कितना। किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करना, 100 में से उसको आंकना ही प्रतिशत कहलाता है। इसको समझने के लिए साथियों एक एग्जांपल आपको बता दूं। 10th क्लास का आपने एग्जाम दिया होगा, उसमें आपके सपोज करो आपके टोटल 500 मार्क्स के 5 पेपर थे, 5 सब्जेक्ट थे और 500 मार्क्स टोटल थे और आपके कोई उसमें से 300 मार्क्स आए, तो 500 में से 300 मार्क्स आ गए। अब हम कहें कि ये कितने प्रतिशत थे, 500 में से 300 को हम कहें कि बताओ 100 में से कितने थे, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 60% आ गया। तो परसेंट का मतलब है 100 में से। बताओ मार्क्स तो हमारे कितने थे, मार्क्स के साथियों हमारे 300, लेकिन मार्क्स ने पूछा, हमें बताना है 100 में से कितने थे टोटल, बताओ बस एग्रीगेट। तो हमने उसको प्रतिशत में बताया कि 100 में से 60 थे, यानी 60% थे। तो ये होता है प्रतिशत। या फिर साथियों हम कह सकते हैं वह भिन्न जिसका हर 100 होता है। अगर हमारे पास कोई भिन्न होती है तो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 30/100, तो 30/100 का मतलब क्या हो गया, 30% हो गया, क्योंकि इसका जो हर है वो 100 है। प्रतिशत से पता चलता है कि कोई चीज या संख्या 100 में से कितनी है, यानी 100 में से वो कितनी है, यही बताने के लिए प्रतिशत होता है। जैसे 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 10/100 यानी 100 में से 10। 25% को हम लिख सकते हैं 25/100 यानी 100 में से 25। 100% को लिख सकते हैं 100 में से 100 यानी कि 100%, यानी कि 1। 100% कितना होता है, 1 होता है, यानी कंप्लीट होता है पूरा। तो ये होता है प्रतिशत के बारे में बेसिक कंसेप्ट। आइए अब हम कुछ सवाल करके देखते हैं जो कि प्रतिशत से बनते हैं। तो कई तरह की वैरायटी यहाँ पर सवालों की बनती है। पहली जो वैरायटी है साथियों वो मैं बता दूं, प्रतिशत को साधारण भिन्न में यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। तो 10% हमारा पहला सवाल है, 10%। तो यहाँ पर आप देखिए भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का साइन हटाना पड़ेगा। तो जो 10 है उसको हम ऐसे लिखेंगे और प्रतिशत का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे, या फिर ये कह लो कि हम 10 को 100 से भाग कर देंगे। जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1/10। ये हमारी भिन्न बन गई। ऐसे ही साथियों हम 50% को कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिशत हटाना है तो क्या करना है, 50 के नीचे 100 लिख देना है। अब हम इसको अगर काटें 0 से 0 और 5 दूनी 10, तो 1/2 हमारी भिन्न आ गई। अब ये भिन्न में बदल गया। इसी तरह से 20% को 20/100, 20×5 100, 1/5 आ गया। इसी तरह से 80% को हम लिख सकते हैं 80/100। तो आप देख सकते हैं साथियों कितना आसान यहाँ पर निकालना हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इस तरह से हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान होता है। चलिए आगे दूसरी वैरायटी भी देख लेते हैं। दूसरी तरह का जो सवाल साथियों यहाँ पर आता है वो भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इससे पहले हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला था, अब हम उसका उल्टा करेंगे। तो यहाँ पर ये भिन्न दी गई है, भिन्न को लिख लेते हैं 1/10। जब प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको काटते हैं तो क्या आ जाता है, 10 आ जाएगा, यानी 10% हमारा उत्तर आ गया। दूसरा सवाल में भी देखिए, दूसरा सवाल करके देखते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने प्रतिशत में बदलना है। तो जब हम इसको काटेंगे 8 से 100 को तो ये आ जाएगा 12.5। तो 12.5 अट्ठे 100 होता है, तो ये आ गया 12.5%। इसी तरह से 3/5, इसको भी
प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे, 20 पंजे 100 और 20 दिया 60, तो हमारा 60% उत्तर आ गया। 3/4 को करेंगे, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करिए, 25 चौके 100 और 25 दिया 75, 75% हमारा उत्तर आ गया। तो यहाँ पर हमने किया क्या, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया अगर हमने प्रतिशत बनाया। प्रतिशत से जुड़े हुए और भी सवाल आ जाते हैं साथियों, आइए उन सवालों को भी देख लेते हैं। तीसरी वैरायटी साथियों यहाँ पर आती है प्रतिशत को दशमलव में बदलना। 10% को दशमलव में बदलना है तो करना क्या है, 10 लिखना है, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए नीचे 100 लिख देना है। नीचे 100 लिख दिया तो अब क्या करना है, अब ऊपर कोई चेंज नहीं करना, जैसा ऊपर है वैसा ही लिख देना। ऊपर 10 है तो 10 लिख दिया। नीचे देखना है जीरो कितनी है, जीरो 2 है, 1 के साथ 2 जीरो है, तो 2 डिजिट छोड़कर राइट टू लेफ्ट चलना है, यानी कि यहाँ से ऐसे चलना है, 2 डिजिट छोड़ देनी है। 2 डिजिट यानी 0 और 1 को छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा देना है। अब दशमलव 10 को हम 0.10 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। 57 और दशमलव बनाना है तो प्रतिशत को हटाना है। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करना है, 100 से भाग करेंगे। अब क्या करना है, 57 को कुछ नहीं करना, 57 को ऐसे ही छोड़ना है। अब नीचे 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट छोड़ देंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, 7 को छोड़ो 5 को छोड़ो, 2 डिजिट छोड़ दी, यहाँ पर दशमलव लगाकर और आगे जीरो लगा लो अगर कुछ नहीं है तो। यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 0.57। ऐसे ही 29% को 29/100 और दशमलव दोनों हमारा उत्तर आ जाएगा। चौथा है 710/100। तो अब क्या करना है, 710 को ऐसे ही आप छोड़ सकते हो, नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़े, राइट टू लेफ्ट चले, 0 छोड़ो 1 छोड़ दो, तो 1 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 7.10, सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से अब दशमलव को प्रतिशत में बदलेंगे। दशमलव को प्रतिशत में बदलना, पहला सवाल है साथियों 0.02 को प्रतिशत में बदलना। तो यहाँ पर एक चीज आप सीख लो, दशमलव हटाने का तरीका, उसके बाद प्रतिशत बताएंगे कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो इसको बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिए 0.02। अब यहाँ पर दशमलव को ऐसे भगा दिया, हटा दिया, तो हटाने के लिए क्या करो, 1 लिख लो। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 और 2, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो कितने डिजिट हैं, 2, जितने भी डिजिट होते हैं उतनी जीरो लगा लेते हैं। तो ये क्या आ गया, 2/100। लेकिन ये तो भिन्न निकल कर आ गई, मगर हमें तो प्रतिशत में इसको बदलना था। तो अब जब प्रतिशत में किसी भी नंबर को बदलेंगे तो आपको पहले भी बताया था, उसको 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 ऊपर है 100 नीचे है, तो ये इससे कट गया, तो ये प्रतिशत में बदलकर कितना आ गया, 2%। तो इस तरह से साथियों दशमलव को प्रतिशत में बदल सकते हैं। आइए दूसरा सवाल करके देखते हैं। 1.5, पहला स्टेप, दशमलव हटाया, 1 लिख लिया। अब दशमलव के बाद राइट साइड में कितने अंक हैं, एक अंक है तो एक जीरो लगा लिया। अब दूसरा स्टेप, ये तो भिन्न में बदल गया, अब इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो उत्तर आ गया 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150, यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा, यानी 150% हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए इसी तरह से तीसरा सवाल भी इसका करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ऐसे ही लिखना है जैसा लिखा है। अब क्या करें, इस दशमलव को हटाना है तो इसको हटाइए और नीचे इसकी जगह पर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। दशमलव से सीधे हाथ की तरफ देखते हैं कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा लिए। अब हमें इसको प्रतिशत में भी बदलना है तो हमें 100 से गुणा करना है। जब भी प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा कर देंगे, ऊपर वाले 100 से नीचे वाला 100 कट जाएगा। हमेशा ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कट जाती है और ऊपर ऊपर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 75 बचा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसी तरह से चौथा सवाल करिए, 0.25, दशमलव हटाया, 1 लिखा, दशमलव के बाद 2 डिजिट, 2 जीरो। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करो, ऊपर वाला 100 नीचे वाले 100 को अपने साथ ले गया, बचा कितना, 25, तो 25 के साथ प्रतिशत लगा दिया, यही हमारा उत्तर हो गया। तो साथियों इस तरह से बड़ी ही आसानी से हम प्रतिशत के सवाल निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो साथियों देरी किस बात की है, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए
ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरह का सवाल साथियों बहुत आता है प्रतिशत से जुड़ा हुआ, वो है जैसे 70 का 70%। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये का लिखा हुआ है, इस का की जगह आपको गुणा का निशान लगाना है, यानी गुणा कर देना है। इंग्लिश में साथियों अगर आपको ऑफ लिखा मिले तो उसका मतलब का ही होता है, उसको गुणा लिखना है। और प्रतिशत की जगह मैंने बताया था, प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लिखना है, यानी 100 से भाग करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 70 लिखा, का की जगह गुणा का निशान लिखा, ये वाला 70 ऐसे लिखा, और इस प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 लिख दिया। तो एक जीरो से एक जीरो काट दी, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दी, ऊपर क्या बचा, 7 और 7, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या गया, 49। तो 70 का 70% कितना होता है, 49 होता है। साथियों अगर आप चाहते हो कि मुझे तो इतनी भी कैलकुलेशन जो मैंने की है वो भी नहीं करनी है, बस मैं सवाल को देखूं और 1 सेकंड में उसका उत्तर बता दूं, तो उसके लिए आइए मेरी ये ट्रिक देख लो। तो देखो यहाँ पर ट्रिक क्या है, पहले तो मैं सवाल लिखता हूँ, 70 का 70%। तो यहाँ पर देखो साथियों क्या करना है, 70% को देखो, 70% किसके मल्टीपल में आता है, 10 के। तो मैं 10% की वैल्यू निकालूंगा। तो 10% की वैल्यू निकालने के लिए साथियों मैंने ट्रिक बताई थी आपको इससे पहले वाली परसेंटेज की वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने बताया था 10%, 20%, 25, 15, 35, 1%, 4%, 8%, इस तरह की जो वैल्यू होती हैं, तो इनको हम देखते ही कैसे निकालें वो मैंने उसमें बताया था बिना कैलकुलेशन किए। तो यहाँ पर 10% निकालना है, तो क्या करें, 70 का 10% निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस ये जीरो हटा देंगे। तो क्या बचा, 7। 10% की वैल्यू 7 है, तो 10 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 70% बनता है। तो अब इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 70% हो गया। तो 7 सत्तू 49। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 420 लिखना है, का की जगह गुणा का निशान लगाना है, 20 को ऐसे लिख लिया और प्रतिशत हटाना है, तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, अब ऊपर बचा 42 और 2। अब इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है, 84 हमारा उत्तर आ गया। तो साथियों इस तरह से वैल्यू निकाली जाती है। अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ, 600 का 4%। आपको ये वैल्यू बतानी है, कमेंट करके कितना आपका उत्तर आ रहा है। तो साथियों ये थी आज की हमारी परसेंटेज की वीडियो, जिसमें हमने बेसिक से शुरू किया है। आगे हम धीरे धीरे और भी कुछ एडवांस लेवल के परसेंटेज के सवाल आपको कराएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे जल्द ही आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।